बहुत बहुत स्वागत है बेटा आप सबका आपके अपने ही चैनल पर। अभी तक बेटा एनसीईआरटी में हमने 2 चैप्टर फिनिश कर लिए थे बेटा। पहला चैप्टर था लिविंग बर्ड, दूसरा बेटा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमने बताया था कि एच.टी. व्हिटेकर ने 5 किंगडम में बांटा था। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो बेटा मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई तीनों का अध्ययन हमने चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कर लिया था। अब इस चैप्टर के अंतर्गत हम प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेटा हम ये बताना चाहेंगे आपसे कि अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर लेंगे, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है। जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको प्रेस करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जिससे आप वीडियो लगातार पाते चले जाएंगे और अपनी स्टडी करते चले जाएंगे। तो बेटा बताना चाहेंगे कि नीट में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो बेटा आप देख लीजिएगा 2020 का एग्ज़ामिनेशन जो हुआ था नीट का, उसमें बेटा सारे के सारे क्वेश्चन बायोलॉजी से एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो अगर आप कम समय में सफलता चाहते हैं तो एनसीईआरटी को बुक को छोड़कर आपको कोई और बुक के बारे में सोचना ही नहीं है। तो बेटा ये तो था हमारा मोटिवेशनल स्पीच। अब हम शुरू करते हैं आज का प्लांट किंगडम 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3। बेटा क्या क्या पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में? एल्गी के बारे में, इसके अंतर्गत ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो और एंजियो के बारे में, फिर लाइफ साइकिल ऑफ द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं बेटा तो क्या है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड, हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय व्हिटेकर इन 1969, wherein he suggested the 5 kingdom classification: Monera, Protista, Fungi, Animalia, Plantae. In this chapter, we will deal in detail with further classification within kingdom Plantae, popularly known as plant kingdom. तो जैसा कि हमने आपसे बताया था कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया में बांटा था एच.टी. व्हिटेकर ने 1969 ईस्वी में, 1969 में। तो आज हम प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे। We must stress here about that our understanding of plant kingdom has changed over time. Fungi and members of Monera, Protista having cell walls have now been excluded from Plantae, though earlier classification placed them in the same kingdom. तो देखिए जो मोनेरा थे और जो प्रोटिस्टा थे, जैसे कि हमने पढ़ा है, सेल वाल हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी, तो इनको क्या प्लांटी से अलग रख दिया गया था, फंजाई को भी, मोनेरा को भी और प्रोटिस्टा को। सो साइनोबैक्टीरिया दैट आल्सो रिफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, नॉट एल्गा एनी मोर। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब, हम बताएंगे एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो के बारे में। तो बेटा लेट अस लुक एट द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस्ड द क्लासिफिकेशन सिस्टम। The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number of shape of leaves. तो पहले क्या था बेटा, जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पहले यूज़ किया गया था वो क्या था? सिंपलर मॉर्फोलॉजिकल के करेक्टर पर बेस्ड था, जैसे कि हैबिट क्या है,
कलर क्या है, नंबर ऑफ शेप और नंबर क्या है लीव्स का। दे वर बेस्ड मेनली वेजिटेटिव करेक्टर्स और ऑन एंड्रोशियम स्ट्रक्चर जैसे कि लीनियस, जैसे कि गिवन बाय लीनियस। तो किसने दिया था सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था बेटा, आर्टिफिशियल सिस्टम और क्लासिफिकेशन गिवन बाय लीनियस, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन गिवन बाय लीनियस। दे सेपरेटेड द closely related species since they were based on a few characteristics. Also, the artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. तो बेटा जो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में था उसमें क्या वेजिटेटिव करेक्टर और सेक्सुअल करेक्टर को क्या दिया गया था बेटा, इक्वल वेटेज दिया गया था। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव करेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। तो आप जानते हैं कि वेजिटेटिव जो करेक्टरिस्टिक होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, ईजिली अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट। वो इन्वायरमेंट के द्वारा क्या होते हैं बेटा, ईजिली अफेक्टेड हो जाते हैं। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव करेक्टर आर मोर ईजिली अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट। एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन, इसके बाद क्या हुआ, नेचुरल क्लासिफिकेशन हुआ डेवलप्ड विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर्ड नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर बट आल्सो इंटरनल फीचर्स। तो क्या हुआ, इसके बाद जो नेचुरल क्लासिफिकेशन आया उसमें क्या था बेटा, इंटरनल फीचर्स जैसे कि एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। सच ए क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय जॉन द बेंथम एंड होकर। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया था बेटा, बेंथम एंड होकर ने दिया था। और आर्टिफिशियल का क्लासिफिकेशन किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, मार्फोलॉजिकल करेक्टर पर बेस्ड था कि नंबर क्या है लीफ का, शेप क्या है लीफ का। और जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है वो किसके, अल्ट्राविज स्ट्रक्चर, इंटरनल फीचर पर बेस्ड था जैसे कि एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। अब देखिए आगे देखते हैं बेटा, आगे बेटा क्या है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसके बाद क्या है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। तो जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड था उसको क्या बोलेंगे, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू दिस सेम टैक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर। जो सेम टैक्सा में बिलोंग करेंगे उसमें क्या होगा, कॉमन एंसेस्टर होगा। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। दिस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसल एविडेंस। तो क्या होता है, दिस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसल एविडेंस। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है, विच इज़ नाउ ईजिली कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किस पर बेस्ड होगी, कंप्यूटर पर बेस्ड होगी और उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर से बेस्ड होगी। नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल कैरेक्टर्स एंड डाटा देन प्रोसीड। तो बहुत सारे नंबर और जो बहुत सारे कोड होंगे वो क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक, ऑल कैरेक्टरिस्टिक डाटा देन प्रोसीड। तो उसमें डाटा और नंबर कैरेक्टर क्या होंगे, प्रोसेस होंगे। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर। एक बार में क्या कर सकते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में, एक बार हम 100 कैरेक्टर एक बार में हम कंसीडर कर सकते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। तो क्या होगा,
इसमें साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, जिसमें क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर, उनका स्ट्रक्चर, बिहेवियर। ऑन कीमोटैक्सोनॉमी में क्या होगा, यूज़ द केमिकल कंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट टू रिजॉल्व कन्फ्यूज़न, आल्सो यूज टैक्सोनॉमी दीज डेज। तो क्या होगा, इस समय साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी पर बेस्ड है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कंप्यूटर पर बेस्ड है। साइटोटैक्सोनॉमी साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोसोम का नंबर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, बिहेवियर क्या है। कीमोटैक्सोनॉमी क्या है, केमिकल कंस्टिट्यूट्स का है प्लांट का, और उनका रिजॉल्व उसके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए क्या है, कीमोटैक्सोनॉमी है। ठीक है बेटा, तो ये क्या था, ये हमारा इन्फॉर्मेशन था, ये था हमारा प्लांटी किंगडम का ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम एलजी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है बेटा तो आप पिछली वीडियो देखिएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग बर्ड में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। बेटा नीट के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। पॉइंट टू पॉइंट हम आपसे हर बात डिस्कस करते चलेंगे, और आपको एनसीईआरटी के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ना है, सिर्फ बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है। पेपर बेटा इसी से आना है, तो जितनी जल्दी बायोलॉजी पढ़ेंगे, अगर बायोलॉजी को छोड़ के दूसरी किताब पढ़ते हैं तो बेटा क्या है, इसको आप अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।